हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में। 5 नंबर का प्रश्न बनता है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो बहादुर नामक कहानी है ये अमरकांत द्वारा रचित है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं। तो बहादुर कहानी का सारांश तो बहुत ही आसान शब्दों में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी ली। पहले दिल बहादुर नाम का लड़का रहता है, वह बाद में बहादुर नाम के लड़के से प्रचलित हो जाता है। तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल में। तो आप देखना इस कहानी में दिल बहादुर नाम का लड़का कैसे बहादुर नाम के लड़के से प्रचलित हो जाता है। तो उसने उस परिवार में नौकरी ली, वह बड़े मेहनत से कार्य करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। तो जो बहादुर है, ये जो बहादुर नाम का लड़का है, ये बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी वहाँ की निर्मला थी, उसके काम से वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह सदैव खुश रहता था और दूसरों को भी हंसाता रहता था और खुद हंसता रहता था। तो चलिए हम अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। तो निर्मला का एक बड़ा लड़का किशोर था, जिसका नाम किशोर था। वह बड़ा ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने जो है अपने सारे काम उस बहादुर को सौंप दिए थे। तो वही लिखा है कि उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर इसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता था तो उसे गालियाँ मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्य में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका, उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने अभी उसे डांटा तो उसने क्या कहा, अगली स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। तो उसने कहा कि हम दिखाते हैं आपको अगली स्लाइड में। तो चलिए, तो उसने कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब वह उससे घृणा करने लगी। पहले उस निर्मला को बहादुर से बहुत प्रेम था। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि घर की स्थिति एकदम बिगड़ गई। तो अगली स्लाइड में वही है कि अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निर्मला के घर आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नाश्ता करने के बाद जब वे सभी बातें कर रहे थे, अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। तो अब क्या है आगे देखते हैं। तो बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने कुछ किया ही नहीं, उसने रुपए चुराए ही नहीं, तो इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर की संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो वह उसे किसी भी बात का डर नहीं था। तो चलिए हम अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। अगली स्लाइड में और अच्छी कहानी है। तो एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। बहादुर चला गया। निर्मला के पति से शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मांजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से ही चला गया। निर्मला और उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने
कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो आपने देखा कि दिल बहादुर नाम का लड़का था, वहाँ जब नौकरी करने आया तो वहाँ पर उसकी निर्मला ने, जो वहाँ की मालकिन थी निर्मला, उसने उसका नाम बहादुर रख दिया। तो वह दिल बहादुर से कैसे बहादुर बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बोर्ड पेपर में यह कहानी 5 नंबर में ज़रूर पूछी जाती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।